कोरोना से कोरोना के समय वो का ध्यान रखिएगा। कोरोना का सबसे पहला डिजास्टर अब याद करिए, हमारे मंत्री जी हैं, गंगा की नदियों के किनारे कितने लाश पड़े थे, कितने उनकी स्थिति को याद करिए। आप स्टेट प्रॉब्लम को याद कीजिए कि कैसा डिजास्टर था। केंद्र ने स्टेट के हाथ को बांध दिया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और बंगाल के मुख्यमंत्री ने आपत्ति दर्ज की थी कि आप हमारे पावर को कटल करते हैं। तो डिजास्टर में आम लोगों को आप क्यों एक्नॉलेजमेंट नहीं करते हैं? सामाजिक लोगों को, सांस्कृतिक शैक्षणिक लोगों को, वहां के वैज्ञानिक को, जो ऐसे लोग हैं उसको आप, जैसे उत्तराखंड में मंत्री जी यदि आम लोग वहां इन्वॉल्व होते तो 10,000 से कम जाने जाती। तो मैं चाहता हूं कि डिजास्टर प्रबंधक को जो कमेटी आप बनाए पंचायत वाइज, जहां पर बाढ़ आग से प्रभावित है, उसमें एक कमेटी बनाए जिसमें सामाजिक लोगों का महत्व हो। कोरोना में के प्रभावित 40,000 लोगों को अभी तक केंद्र के द्वारा पैसे मुआवजे नहीं मिले। तो मैं मुआवजे की बात करना चाहूंगा, मैं उसको याद दिला देना चाहता हूं, जिसमें बिहार अत्यधिक प्रभावित है, मजदूर प्रभावित है, सभी लोग प्रभावित हैं, उत्तर प्रदेश के लोग, बंगाल के लोग प्रभावित हैं। मैं शुरू करता हूं अटल जी के समय से। मैं उनको याद करता हूं, अटल जी को, उनकी बहुत बड़ी परियोजना जिन्होंने नदी जोड़ने की बात की थी। मैं नदी जोड़ने से शुरू करता हूं। बाढ़ का जो संबंध है या डिजास्टर की बात करते हैं तो अटल जी जरूर याद है। उन्होंने हर नदियों को, कनेक्टिविटी को जोड़ने का जो उन्होंने एक बड़ा निर्णय था उनका, वो देश में एक बहुत बड़ा निर्णय था, लेकिन उस पर हम लोग अभी तक काम नहीं कर पाए। हम किसी नदियों को, चाहे हमारे इलाके में गंडक है, सप्तकोशी जो नेपाल से आता है, बूढ़ी गंडक है, महानंदा है, कमला है, केहर है, कनहर है, सौरा नदी है, गंगा है। जब हम इस नदियों की बात करते हैं तो वो नहीं हो पाता है। दूसरी चीज, अभी आपको याद होगा फरक्का कब बनी थी? 1974 के बाद, बाढ़ के बाद फरक्का, और फरक्का से लेकर के भागलपुर तक, नौगछिया, मनिहारी इलाके में नदियों का जो गाद है आज तक नहीं निकाला गया। नरेंद्र मोदी जी के सामने नीतीश जी, हम लोग भी मीटिंग में थे, इस प्रश्न को उठाए थे कि क्या फरक्का का रिहेबिलिटेशन होगा या नदियों को कैसे हम लोग और मजबूत कर सकते हैं, जिसमें कोसी पर भी थी। भीमनगर बैरेज बनाने की बात थी, उसको हम लोग भीमनगर को रिहेबिलिटेशन नहीं कर पाए। नए भीमनगर की बात हम नहीं कर पाए। आपने दिया है कि एक है भीमनगर, दूसरा है अजयनगर में आप एक नए बैरेज बनाने का आपने प्रपोजल हम लोगों ने दिया था। उस प्रपोजल का क्या हुआ? यदि हम उस बांध और चौड़ाकरण करते हैं, भीमनगर बैरेज बहुत लंबे समय से हो गया और सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, क्या कहते हैं आपको, नेपाल का। नेपाल से वार्ता नहीं होना भी एक बड़ा चिंता का विषय है। हम हाई डैम की बात करेंगे, जिसमें आपने 26 तक चिट्ठी लिखी है हमको कि आप 26 तक आप उसका पूरा का पूरा सारी चीज तैयार कर लेंगे। तो हम एक हाई डैम की बात बिहार के लिए, बिहार की आपदा के लिए जो सबसे बड़ा चीज है, हाई डैम भी है, एक बड़ा भीमनगर बैरेज का नवीनीकरण है, दूसरे जगह भी है। नदियों की सफाई की बात है, गाद, जो लगभग 40 सालों से अभी तक इतनी बड़ी सरकार होने के बावजूद भी हम गाद पर कोई काम नहीं कर पाए। हम नदियों को की सफाई नहीं कर पाए। नतीजा है सर, हम बात तो सर 5 मिनट हो गया सर। मैं 2-3 बात महत्वपूर्ण करना चाहूंगा सर, उसको आपके तो सर, मेरी राज्य मंत्री आप सर, मेरी बात तो करके बात करते सर। मैं महानंदा एक्सप्रेसवे की बात करूंगा, मैं आलमनगर से नौगछिया नवीनीकरण पक्कीकरण की बात करूंगा, मैं कोसी महानंदा एक्सप्रेसवे पर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, मैं आपका ध्यान जानवर क्षतिपूर्ति पर दिलाना चाहूंगा, घर क्षतिपूर्ति और फसल क्षतिपूर्ति पर। जब बाढ़ आता है, अभी बाढ़ आया, लगभग 7 लाख क्यूब पानी के बाढ़ आया, जिसमें पूर्णिया का आप कोई भी इलाका, किशनगंज का, अररिया का, आप सहरसा का इलाका देख लीजिए, आप उस कोसी सीमांचल का जो भी इलाका आप देखेंगे, 7 बांधे टूटी। आप
गाइड बांध क्यों नहीं बनाते हैं? गाइड बांध यदि बनाएंगे तो बेहतर होगा। सर मैं खत्म, हमको समय से दिया जाए ना, दिया ना हमने 6 2 मिनट समय दिया जाए, 2 मिनट हो गया। 2 मिनट